राजा विक्रमादित्य एक महान, न्यायप्रिय और वीर राजा थे। उनके पास एक जादुई राज सिंहासन था जिसे 22 पुतलियां सजाती थीं। वे सभी दिव्य थीं और विक्रमादित्य के गुणों की साक्षी थीं। विक्रमादित्य की मृत्यु के वर्षों बाद राजा भोज को एक पुरानी खुदाई में यह सिंहासन मिलता है। जैसे ही वे उस पर बैठने जाते हैं, एक एक करके 32 पुतलियां उन्हें रोकती हैं और एक कहानी सुनाती है, जिससे सिद्ध होता है कि राजा विक्रमादित्य क्यों उस सिंहासन के योग्य थे। एक पुतली चली गई, अब आएगी दूसरी। राजा विक्रम के जीवन की अगली कड़ी लेकर। रुक जाइए राजन, क्या आप जानते हैं न्याय क्या होता है? न्याय का असली चेहरा तब सामने आता है जब कोई कमजोर, जिसकी कोई आवाज नहीं, आप पर भरोसा करके आपके द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। सुनिए एक ऐसी घटना जहां राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी सेना सिर्फ एक गाय के लिए भेज दी थी। राजा विक्रमादित्य का दरबार सजा था, मंत्रियों, पंडितों और योद्धाओं से भरा हुआ। तभी राजद्वार पर एक वृद्ध किसान कांपते हुए पैरों से प्रवेश करता है। कपड़े फटे हुए थे, आंखों में थकान, लेकिन उनमें कुछ था, विश्वास, जैसे वो जानता हो कि बस यही एक जगह है जहां उसे न्याय मिलेगा। राजा विक्रम ने उसे अपने पास बुलाया और स्नेह से पूछा, बताओ क्या कष्ट है? वृद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी एक ही गाय थी, वो मेरी संतान जैसी थी, पर कुछ सैनिकों ने, जो पड़ोसी राज्य से लौट रहे थे, उसे जबरन छीन लिया। मैंने बहुत रोका, बहुत गुहार लगाई, पर किसी ने नहीं सुना। जब सबने मुंह मोड़ लिया, तब याद आया, शायद राजा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मंत्रियों में कुछ हलचल हुई। एक ने फुसफुसाकर कहा, महाराज, ये तो एक मामूली बात है, एक गाय के लिए सेना भेजना क्या उचित होगा? लेकिन विक्रमादित्य की आंखों में कठोरता आ चुकी थी। वे उठ खड़े हुए और बोले, जिसके पास केवल एक गाय ही सब कुछ है, उसके लिए वो मामूली नहीं, पूरा संसार है। यदि उस पर अन्याय हुआ है तो यह राज्य चुप नहीं रहेगा। उन्होंने तत्काल अपने सेनापति को बुलाया और आदेश दिया, पूरी शाही सेना उस वृद्ध की गाय खोजेगी और जिसने भी अन्याय किया है वो दंडित होगा, चाहे वह कोई भी हो। पूरा दरबार स्तब्ध था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि राजा एक वृद्ध किसान की व्यथा के लिए पूरा सैन्य बल भेज देंगे। गाय को खोज निकाला गया, दोषी सैनिकों को सरेआम दंडित किया गया, गाय को पूरे सम्मान के साथ वृद्ध किसान के घर पहुंचाया गया। वृद्ध ने भाव विह्वल होकर राजा को आशीर्वाद दिया, राजन, आप सिर्फ राजा नहीं, आप वो उम्मीद है जो मिट्टी के आदमी को भी न्याय दिला सकती है। अब बताओ राजा भोज, क्या तुम भी ऐसी ही छोटी लगती बातों को उतना ही बड़ा मान सकते हो जितना कोई युद्ध या षड्यंत्र? क्या तुम न्याय को गरीब की नजर से देख सकते हो? अगर नहीं, तो अभी इस सिंहासन पर बैठना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। एक और परत खुली विक्रम के न्याय की। अब बारी है तीसरी पुतली की, जो सुनाएगी एक ऐसी कहानी जहां राजा विक्रमादित्य ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना सत्य का साथ दिया। देखते रहिए सिंहासन 32। अगली कहानी जानने के लिए फॉलो करें